जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्लाइस ऑफ अर्थ में। साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब द्वारा दिए गए साल 1955 में बीसीसी को एक इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने अपने और महात्मा गांधी के संबंधों और मतभेदों के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भीम। साथियों, बाबा साहब बताते हैं, मैं 1929 में पहली बार गांधी जी से मिला, एक मित्र के माध्यम से जो कॉमन दोस्त थे। उन्होंने गांधी को मुझसे मिलने के लिए कहा और गांधी ने मुझे खत भी लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तब मैं उनसे मिलने के लिए गया। ये गोलमेज सम्मेलन में जाने से ठीक पहले की बात है। फिर वो दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन के लिए हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में तो वो नहीं आए थे। उसी दौरान 5-6 महीने वो वहीं पे रुके थे। तब जाके मैंने उनसे मुलाकात की। फिर गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। लिहाजा मैं मिलने गया भी। तब वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मेरी गांधी से मुलाकात हुई। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं उनसे जब भी मिला हूँ एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिला था। मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उस शख्स ने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी थी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। फिर एंकर ने उनसे पूछा कि जो आपने ये सब देखा, इसके बारे में संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे। बाबा साहब बोले, शुरू में तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत आश्चर्य था। बाहरी दुनिया के लोग, खासकर पश्चिमी दुनिया के लोग, गांधी में बहुत दिलचस्पी रखते थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो भारत के इतिहास के एक प्रकरण थे, वो एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफ़ी पहले भुला चुके होते। फिर एंकर ने उनसे सवाल पूछा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मूलभूत बदलाव किए हैं। बाबा साहब बोले, नहीं, कभी नहीं। वो हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले। पहला हरियन, जो कि अंग्रेजी में था, और गुजराती में एक और अखबार निकाला जिसे आप दिनबंधु या इसी प्रकार कुछ कहते हैं। यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया है। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका पढ़ते हैं तो अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे।